हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। जब भी हम कभी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करने हैं। हम मंदिर में जाकर कहते हैं, वाह बड़ी अच्छी मार्बल की मूर्ति है। वहाँ हम आंखें मूंद के खड़े हो जाते हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारा, कितनी सुंदर झांकी है, फिर भी आंख मूंद कर खड़े हैं हम भगवान के सामने मंदिर में। कि हे भगवान, वहाँ से चलकर हम यहाँ तक आए हैं, हमें अमुक अमुक वस्तुओं की आवश्यकता है, आप हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। बस पूरी लिस्ट बाँच कर सुना देते हैं भगवान को। फिर प्रणाम किया और चले आए। ठाकुर जी को निहारो। भगवान जिस भी इष्ट से आप अपने से प्रेम करते हैं उनको बड़े प्रेम से निहारते रहिए। चरणों से लेकर मुख तक और मुख से लेकर चरणों तक बार बार भगवान की छवि को निहारते रहिए। ज़रूरी नहीं कि 10-20 मंदिरों में जाए, एक जगह दर्शन करो, लेकिन निहारो। और जब तक प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को आप निहारने लग जाएंगे तो मंदिरों में नहीं, आपके घर के ठाकुर जी में ही आपको उनकी अनेक अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी। या आपके भगवान के विग्रह से आपका प्रेम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार एक संत थे, वो ठाकुर जी का विग्रह रखते थे। वो जहाँ भी जाते उनको अपने साथ लेकर जाते। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और सोचा, देखूं मेरा भक्त मुझे कितना प्यार करता है। एक बार वह संत कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और अपने ठाकुर जी को भी उस पेड़ पर लटका दिया। और थोड़ी देर बाद वो आगे चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आया कि मैं तो अपने ठाकुर जी को भूल आया हूँ, और वापस भागा भागा ठाकुर जी को लेने के लिए आया तो क्या देखता है कि पेड़ पर बहुत सारे ठाकुर जी लटक रहे हैं। अब उसे अपना विग्रह पहचान में ही नहीं आ रहा था। तब उसके गुरु जी ने उसे बताया कि जिस विग्रह की तुम सेवा इतने सालों से कर रहे हो उसी को नहीं पहचान पाए तो वह कैसा इष्ट प्रेम है। प्यारे भक्तजनों, हम जिस भी भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, यदि हम अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं तो उनके विग्रह का भी एक एक अंग हमारे मन में समाना चाहिए। अपना कीमती समय दिया इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।